19 नवंबर 2025 बुधवार। तो 19 जिनका भी जन्मांक 9, 1, 10, 1, 10, 19, 28 उनके लिए सुइटेबल, 6, 15, 24, 8, 17, 26 उनके लिए ये नेचुरली नैसर्गिक रूप में नॉट गुड रहता है। तारीख सपोर्ट नहीं करता है तो उस तारीख के अंदर आप जो भी कंसाइनमेंट, जो भी कोई आपका अपॉइंटमेंट वगैरह रहता है या कोई मीटिंग वगैरह रहता है तो फेल्योर हो जाता है या उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहता है। तो तारीख इज नॉट सपोर्टिव। और अभी बात करते हैं चतुर्दशी। तो योग सौभाग्य शकुन करण और स्वाति नक्षत्र 7:59 AM सुबह सुबह समाप्त हो जाएगा। विशाखा नक्षत्र में चंद्रमा चले जाएंगे और विशाखा वृश्चिक में तुला और वृश्चिक के बॉर्डर लाइन पे रहने वाले हैं। पक्ष कृष्ण बार बुधवार, सूर्योदय 6:46, अस्त 5:26। ये अपने स्थान का देख लेंगे, ये अलग अलग स्थान का रहता है। सॉरी। ऋतु हेमंत, चंद्र राशि तुला। अभिजीत कोई भी नहीं रहेगा। राहु काल 12:06 से लेके 1:26 PM। दिशा शुल उत्तर, एकदम नहीं जाना अच्छा है। और तुला राशि को क्रॉस कर देंगे 4:14 AM, मतलब पूर्ण रात यहाँ भी रह रहे हैं, यानी अमावस्या लगने के लिए फिर एक दिन आगे चलना पड़ेगा। और यहाँ अगर तिथिफल को भी देखते हैं तो चतुर्दशी का जो समय काल रहेगा 7:13, पिछला दिन से समाप्त होगा 9:44 AM। मतलब आगे अमावस्या के लिए एक दिन और इंतजार करना पड़ेगा। 20 तारीख को अमावस्या पूर्ण भोग करेगा। चतुर्दशी का है आज का एनर्जी रहेगा। तो मेष राशि का सप्तम चंद्रमा का बल है, अष्टम चंद्रमा हो जाएगा कल से। और नक्षत्र को देखते हैं तो नक्षत्र बल भरणी को मिल रहा है और किसी को नहीं मिल रहा है, और 2 नक्षत्र को नहीं मिल रहा है। सबसे पहला चतुर्दशी कृष्ण, तो निराश, तो तिथि सपोर्ट नहीं कर रहा है। नक्षत्र को देखते हैं तो इंद्र इसका अधिपति, भ्रमण का, विदेश भ्रमण का प्रचंड रुचि, इच्छा, योग, आर्टिस्ट के लिए अच्छा, सत्यवादी के लिए अच्छा, फाइटर्स के लिए आज का दिन बहुत सपोर्टिव, कॉम्बैट फाइटर, परामर्श देना, कंसल्टेंसी के लिए सुपर हिट, और मानसिक प्रगतिवाद हो सकता है ज्योतिषों के लिए, और टॉप गुड बेस्ट विशाखा नक्षत्र। और इस नक्षत्र का जो कार्मिक एनर्जी है उसको देखते हैं तो जनरली ये एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती के लिए ही जाना जाता है। सुख भोग, मजा मस्ती, घूमना फिरना, इस प्रकार के लिए ये नक्षत्र ज़्यादातर विशाखा, और पूजा पाठ, कर्मकांड, हवन और भिन्न प्रकार के घर के आसन पत्र खरीदने के लिए ये नक्षत्र उत्तम माना जाता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं लग्न फल और होरा फल। बुधवार का दिन है तो यहाँ पर पहला होरा सुबह का वृश्चिक लग्न राइजिंग में बुध और चंद्रमा का होरा रहेगा। डाउनफॉल एनर्जी रहेगा। मार्केटिंग सेलिंग के लिए बहुत अच्छा नहीं है। चालाक चतुर लोग कर सकते हैं। माइनस प्लस वालों के लिए ये टाइम सूटेबल रहेगा। धनु में शनि का होरा रहेगा 9-26 तक। सम रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, काम करने नहीं देने अपने अपने कुंडली के अनुसार होगा, लेकिन बाधक स्थिति रहेगा। 10-19 तक बृहस्पति का होरा टॉप गुड बेस्ट सॉलिड खरीदो बेचो रहेगा अच्छा, लेकिन 2 पाप ग्रहों का दृष्टि भी है और व्यय स्थान में भी मंगल बैठा है, तो यहाँ का एनर्जी कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करेगा। मकर में मंगल का होरा 11-12 तक हाइपर एक्टिव एनर्जी रहेगा। क्रोध, बदला का भाव, चाचा को मारेंगे, भाई को मारेंगे, ऐसा भावना आ सकता है। जमीन ले गया, छोड़ेंगे नहीं। सूर्य का होरा 12-6 तक। ये कुछ ज़्यादा ही परेशान भरा समय इस समय दे सकता है। कार्मिक बाधा, थकावट, परेशानी किसी किसी को हो सकता है। मन में भ्रांत्यात्मक स्थिति, कष्ट देने वाला।
कुंभ में शुक्र और बुध का हो रहा है 1:52 तक। खरीदना, बेचना, मार्केटिंग, सेलिंग, प्यार, प्रेम, लव, लवरा सब ठीक, लेकिन डाइवर्सन, परगृह वास, परकर्मरता, कामना वासना में प्रचंड वृद्धि और इसमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। बढ़िया लक्ष्य में जाते रहोगे, डाइवर्ट करेगा। मीन में चंद्रमा का हो रहा 2:46 तक। फ्लक्चुएट माइंड, सुपर द्वंद्वात्मक परिस्थिति यहाँ पर बिल्डअप करेगा, स्लो डाउन कर सकता है। शनि का हो रहा यहाँ पर आएगा, फिर से न्यूट्रल करके रख देगा, आपको काम करने नहीं देगा। मेष में बृहस्पति और मंगल का हो रहा 5:26 तक। टॉप गुड, बेस्ट सॉलिड, पूजा, धन, आध्यात्मिक कार्य के लिए उत्तम रहे। सप्तम चंद्रमा है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आखिरी नक्षत्र में विशाखा में क्रॉस कर रहा है, तो पूर्ण आपका यहाँ पर अमावस्या भी होने जा रहा है। मेष राशि का अष्टम अमावस्या, बहुत सावधान रहना चाहिए। किसी ना किसी प्रकार का, देखिए अमावस्या का फल बहुत बढ़िया नहीं होता है, लेकिन जिनका अमावस्या का चंद्रमा है या माइनस चंद्रमा है उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन इस समय अब देखिए, बोलते ही बिल्ली का ध्यान देना, सुनो, अब तक नहीं बोल रही थी, और ये बड़ा अशुभ होता है, अशुभ संकेत होता है। तो एनीथिंग इट में भी कुत्ता भी भौंकने लग गया। सुनाई दे रहा होगा आपको, जिसको थोड़ा सा, मुझे पता नहीं कितना सुनाई दे रहा है, तो यह संकेत अच्छा नहीं होता है। नारायण हरि कृष्ण, नारायण हरि कृष्ण, नारायण हरि कृष्ण। तो तो आते हैं हम लोग विषय पे। अमावस्या का बहुत सारे आवेश का योग है यहाँ पर, और मुख्यतः डिस्टर्ब कर रहा है बहुत। हालांकि मेरे घर में नहीं है, आगे वाला घर में हो रहा है। तो ऐसा है, आज कटने नहीं देगा। पड़ोसी का घर में है, भगा रही है वो। तो हाँ, ये अमावस्या नेचुरली थोड़ा सा बड़ा टेंशनियस हो सकता है। बहुत सारे एक्सीडेंट का योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत सारे झोल झमेला झंझट झगड़ा का योग दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं से भगवान ना करे फिर से कोई बम नहीं हो, और यहाँ पर ऐसे अमावस्या में बड़े सारे बात दब के रह जाते हैं, और बहुत सारे बात भांडाफोड़ हो जाते हैं। मतलब इट्स ए वेरी वेरी नेगेटिव एंड डेंजर वन। मतलब कहीं ना कहीं से गलत समाचार संवाद आ सकता है। मृत्यु का भय से लेके, एक्सीडेंटल भय से लेके, किसी न किसी प्रकार का उग्रवाद, माओवाद टाइप किसी भी प्रकार का संवाद। और वो तो ठीक है, वो नेशनल इंटरनेशनल वाला बात है, लेकिन प्रैक्टिकल बात ये हो सकता है कि आप में से जो भी आवेश वाले हैं इस समय, गंडमूल नक्षत्र के आसपास के अमावस्या या गंडमूल अमावस्या बहुत सारे ऐसे एनर्जी को उज्जीवित कर देता है, जो कि आने वाला समय में आपके ज़िंदगी में आ जाते हैं, किसी न किसी के शरीर में होके, रूप में होके। और मेष राशि वालों को, कुंभ राशि को, मीन राशि को, सिंह राशि को इसमें बहुत सावधान रहना चाहिए। जो भी कोई इस समय आपके ज़िंदगी में आएंगे या आ चुके हैं या आने वाले होंगे या आएंगे, बाबुल के विश्वास नहीं करना। किया तो बुरी तरह आपको ब्लैकमेल करके ठगेंगे, फंसाएंगे, और आपको ऐसे ऐसे पानी पिलाएंगे कि आपको हिसाब नहीं मिलेगा। और ये यहाँ से जो भी आपके ज़िंदगी में आएंगे, अगर इसके ऊपर एक अलग वीडियो लिया जा सकता है, किस प्रकार के आते हैं, क्या चेहरा रहता है, बड़ा विभस्त चेहरा रहता है, गंदड़ा रहते हैं, गंद आते रहता है, लेकिन आपको अच्छा लगने लगते हैं। और आपको होश जब आएगा तो तब तक 5 साल 7 साल पार हो गया होगा, तभी जाके आपको होश आएगा। बेसिकली वृश्चिक राशि वालों में के अंदर जीवन में अगर आपके आसपास कोई भी आता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, लड़की हो या लड़का हो, या बूढ़ा हो या बूढ़ी हो, या विधवा हो, या इस प्रकार के कोई भी, तो उनके ऊपर उस एनर्जी को लेके आपके जीवन में तहस नहस बर्बाद करने के लिए आते हैं। इस क्षेत्र में आप सबको बहुत सावधान रहना चाहिए। और जिसके ऊपर आवेश लगता है, भूत प्रेत पिशाच पकड़ता है, डायन पकड़ता है और झूल लगाते रहते हैं, तो ये बनता है बहुत सारे, और बहुत से लोगों को भय वगैरह भी बनता है। और ऐसे अमावस्या रात में किसी का कलेजा में अगर हड्डी है तो मेरे साथ आ जाना रात को,
अमावस्या का रात में जंगल में बैठ के मेरे साथ, ज़्यादा नहीं 2 घंटे का भी ध्यान कर लो, फिर समझ में आ जाएगा कि अमावस्या जंगल में होता क्या है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, एक रात का 2 घंटा मैं भी रहूँगा साथ में, ठीक है, लेकिन मैं अपना मेडिटेशन में रूम में रहूँगा, आप लोग अपने मेडिटेशन में रहोगे, फिर आपको समझ में आएगा। किसी दिन अगर ऐसे वृश्चिक वाला हो या फिर गंडमूल कोई भी हो, तो भी समझ में आ जाता है कि होता क्या है, किस प्रकार का एनर्जी का कैसे कैसे ऊर्जाएं पावर में आ जाते हैं। चलो ठीक है, इतना ही बात था, लेकिन याद रखना ये दिस अमावस्या इज बिकॉज कालपुरुष कुंडली के अष्टम स्थान में, और यहाँ पर बहुत सारे पड़े हुए रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं, धनु के मूल में रहते हैं, और सबसे ज़्यादा तो रेवती में रहते हैं। लेकिन इसका जिसके ऊपर अनुभव रहता है वही लोग जान सकते हैं, और उनके ज़िंदगी में मेष राशि वालों को समझने के लिए करीब 7 साल लगेगा या 5 साल लगेगा, मीन वालों को और 2 साल लगेगा, कुंभ वालों को अभी अभी समझ में आता रहेगा, और मकर वाले तो समझ चुके हैं ऑलरेडी। उनके जिनके ज़िंदगी में ऐसा घटना घटा हुआ है वही लोग समझ सकते हैं, दोनों वाले तो बड़ा से बढ़िया से समझे हैं। और जब ऐसा घटनाएं, देखो मैं राशिफल बोल रहा था और कहाँ कहाँ चला गया, चलो कोई बात नहीं, निकल रहा है तो सुन लो। और ऐसे जब जिंदगी में आते हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, ब्लैकमेल, धोखाबाजी, ठगाई, मर्डर, ड्राम में भरना, उपहार से लेके फेंकने से लेके कई प्रकार के ऐसे घटनाक्रम बन जाते हैं। और सबसे बड़ा जो जंख बन के, जंख मतलब जौंक बोलते हैं ना, पकड़ के छोड़ने वाले नहीं, ग्रह ऐसे पकड़ते हैं ना, तो 21 साल तक ऐसे लबरा लबरी और लंबा रिलेशन वाले चल जाते हैं, छूटता नहीं है। ऐसे में उनके लिए बहुत सारा रहता है पूजा पाठ कर्मकांड, और अब वो सब आप विश्वास करोगे नहीं, बोलोगे क्या सब बक बक बकवा रहा है। लेकिन जो लोग भुक्तभोगी हैं, ऐसे लोगों को हम जब बचाते हैं या उनका ज़िंदगी को ठीक करते हैं तो हम ही को पता है, और उसमें बहुत खर्चा भी आ जाता है। जो कर पाते हैं हो जाता है, जो नहीं कर पाते हैं फिर उनको लंबा रहता है, मतलब भोग लो यार, क्या करें, और रोते बिलखते भोग लेते हैं, लेकिन रो रो के बड़ा फोन करते हैं। चलिए ठीक है, ये सब डराने वाला बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इस समय आप अगर सजग रहोगे, सतर्क रहोगे तो कुछ नहीं होगा। और ऐसे अमावस्या में जो भी रिचुअल्स होते हैं उन रिचुअल्स को जरूर करना चाहिए। पितरों को जल देने से लेके, पितरों को दिया प्रदर्शन करने से लेके, पीपल गछ में उनको खिलाना पिलाना वगैरह, जिसका जो संभावना है, जिस प्रकार की मनोवैज्ञानिक परिस्थिति है, बहुत सारे ऐसे लोगों का मनोवैज्ञानिक परिस्थिति रहता है जो कि ड्रॉप डाउन। देखो मैं कुछ नहीं बोल रहा, ये सब कोई प्लानिंग नहीं था, और मुझे पता नहीं निकल रहा है अंदर ही अंदर से। तो ड्रॉप डाउन से देखना, साइलेंस रहेंगे, आंख के नीचे काला हो गया होगा, कुछ बिना फालतू का दुखी रहेंगे, मुंह लटका हुआ रहेगा, प्रचंड विषयोग का योग रहेगा। ऐसे लोग जो अंधविश्वासी रहेंगे, डाउटफुल रहेंगे, हमेशा अपने आप को विश्वास नहीं करने वाले रहेंगे, और एक प्रकार का टच मी नॉट वाले रहेंगे। कुछ बोल दिया तो एकदम बिगड़ जाएंगे, सालों महीना बात नहीं करेंगे, और कुछ छुआ तो बार बार हाथ धोएंगे, ताला खुला तो बार बार चेक करेंगे। ऐसे सेल्फ डाउट वाले जितने सारे साइकोलॉजिकल पेशेंट रहते हैं ऐसे चंद्रमा में, उनके लिए बहुत तकलीफदेह होता है, और ऐसा परिस्थिति परेशानी और बढ़ जाता है। और चलिए इसको इतना रखते हैं, राशिफल में आते हैं सीधा सीधा। इसको थोड़ा सा सहज के साथ चलना चाहिए। मेष राशि का नक्षत्र फल को देखते हैं तो सबसे पहला अश्विनी के लिए ये जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बद्ध तारा, एकदम सावधान, नो गाड़ी ड्राइविंग। भरणी के लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक तारा, हाँ यहाँ पर 100% गुड है। कृतिका के लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी तारा 50% गुड है। जोल जमेला झंझट झगड़ा का संभावना है। धन्यवाद, नमस्कार।